Hello everyone, I am Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is your second poem of 8th class. The name of the poem is the geography lesson and the name of the writer is the Julfikar Ghosh. Okay, let's start. The poet goes highs into the sky in a jet plane. एक कवि है जो कि जेट प्लेन के अंदर आसमान में बहुत ऊंचाई पर जाता है. From the heights the poet sees that the city is in not developed in a planned way. जब वो ऊंचाई पर चला जाता है तो वो देखता है कि जो शहर है, सिटी है, वो डेवलप्ड नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से बना नहीं है अभी तक. प्लान्ड वे में, जिस तरीके से सोच के बनाया जाता है, प्लान्ड वे में अभी तक नहीं तैयार हुआ है. ही रिग्रेट्स द हैब्जर्ड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी. और जो ये हैब्जर्ड मतलब होता है अव्यवस्थित, जो कि अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं हुआ हो, उस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है. उसको देख के जो कवि है, पोएट जो है, वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है. रिग्रेट करना मतलब दुखी होता है, पछतावा होता है उसको. व्हेन द पोएट्स प्लेन रीच द हाइट ऑफ द 10,000 फीट, जब जो पोएट का प्लेन है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है. He sees that the cities are located near the rivers and the valleys. तब वो वहां पर जाकर देखता है कि जो सिटी है, शहर है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर बसा हुआ है. नियर द रिवर्स, नदियों के किनारे, एंड द वैलीज, घाटियों के किनारे, आर पॉपुलेटेड, और वहां पर जनसंख्या ज्यादा बसी हुई है. ही अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द जियोग्राफी. तब वो जो भूगोल का जो लॉजिक है उसको समझता है. दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. क्या लॉजिक है ज्योग्राफी का, भूगोल का, कि जो लैंड है, भूमि है, और वाटर है, पानी है, वो अट्रैक्ट करते हैं इंसान को, मैन को, अपनी तरफ. व्हेन द प्लेन रीच द हाइट ऑफ द 6 माइल्स, और जब उसका प्लेन जो होता है वो 6 मील की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो पोएट देखता है द अर्थ इज राउंड एंड देर इज अ मोर सी देन द लैंड. जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो गोल है, एंड देर इज अ मोर सी, और ज्यादा मात्रा में सी है, मतलब कि भूमि है, सी है, समुद्र है, एक्सेप्ट देन द लैंड. लैंड के मुकाबले, भूमि के मुकाबले पानी ज्यादा है हमारे अर्थ पर. बट द पोएट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई मेन हैव बिल्ट वॉल्स अक्रॉस द सिटीज टू हेट अदर फेलो बींग्स. लेकिन कवि ये समझ नहीं पाता है कि लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से नफरत करने के लिए शहरों में आसपास दीवारें क्यों बना लेते हैं. अपने आसपास के लोगों से नफरत करने के लिए चारों तरफ अपने दीवारें क्यों बना लेते हैं. तो ये इसकी समरी थी, शॉर्ट में मैंने समझाई आपको. जुल्फिकार घोष जो हैं, पोएट हैं, वो एक बार विमान में बैठ के, अपने जेट प्लेन में बैठ के ऊंचाई पर जाते हैं. जब वो देखते हैं कि जो शहर है उनका, वो अव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ है, कोई नदी के किनारे, कोई घाटी के किनारे, ज्यादातर लोग पानी के किनारे पे बसे हुए हैं. इससे उनको भूगोल का एक लॉजिक समझ आता है कि जो लोग होते हैं वो अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं पानी की तरफ और भूमि की तरफ, इसलिए वहां पर ज्यादा बसे हुए हैं. और जब वो ज्यादा ऊंचाई पर जाता है तब देखता है वहां पर कि जो लोग हैं, और लोग जो होते हैं अपने आसपास चारों तरफ नफरत करने के लिए, एक दूसरे से नफरत क्रिएट करके अपने आसपास दीवारें बना लेते हैं, जिनको हम घर बोलते हैं, घरों की दीवारें. और आसपास शहरों में भी अलग अलग तरीके की दीवारें होती है, वह वो सब बना लेते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं, अपने ही साथी लोगों से, अपने जैसे ही दिखने वालों से. और ज्यादातर इन जो पृथ्वी है उसके ऊपर पानी है, लैंड कम है, पृथ्वी गोल है, ये सब चीजें उसको हाई ऊंचाई पर जाकर पता चलती हैं.